आज हम जानने वाले हैं श्री शिव महापुराण के अनुसार महादेव की भक्ति के क्या नियम हैं और महादेव की भक्ति सरल भाव भोले भाव से मन से स्वच्छ हृदय से कैसे की जा सकती है, संकल्प कर कर कैसे की जा सकती है, अन्यथा भगवान शिव की भक्ति किस तरह से कर सकते हैं। संकल्प लेके भी कर सकते हो। जब आप संकल्प लेके भक्ति करते हो तो आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। मनोकामना पूर्ण करने वाली शिव की भक्ति कैसे होती है, मनोकामना पूर्ण करने वाली शिव की भक्ति कैसे होती है, जो शिव पुराण के अंदर दी गई है कि आपको पूजा से पहले संकल्प करना होता है। संकल्प मतलब संकल्प इस चीज का कि आप किस तरह से पूजा करोगे, संकल्प इस चीज का कि आप कौन से समय उठकर पूजा करोगे। आप प्रातः में करोगे, आप ब्रह्म में करोगे, आप भोर में करोगे, आप दोपहर में कब करोगे। आपने जो समय निर्धारित किया हो उसी समय में आपको शिव की पूजा अनिवार्य करनी ही पड़ेगी, यदि आप संकल्प कर कर करते हो। क्योंकि आपकी जो मनोकामना होती है उसको आपको संकल्प करके ही करना पड़ता है। पूजा संकल्प करके ही करनी पड़ती है, ये बात आप याद रखिए। आपको यदि पूजा भोले भाव से करने तो आप कर सकते हो, लेकिन मनोकामना पूर्ण होने वाली शिव पूजा जो होती है, जो भक्ति होती है, उसके लिए आपको संकल्प करना, संकल्प लेना अनिवार्य आवश्यक होता है। ये बात आप लोग सब लोग याद रखिए। शिव की पूजा में कोई विधि, कोई विधान, कोई समय नहीं होता है, लेकिन कोई लोग कहते हैं कि हमारी मनोकामना पूर्ण होने के लिए हमको शिव पूजा करनी है। मनोकामना पूर्ण होने वाली शिव पूजा तो अवश्य से ही उसको आपको संकल्प लेकर करना है। ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। शिव पुराण में दिया गया है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठिए 5 बजे सुबह, भोर में उठकर आपको सबसे पहले मुंह में पानी लेकर 16 बार पानी लेकर मुंह से आपको कुल्ला करना है, मतलब मुंह का पानी 16 बार बाहर फेंकना है। उसके बाद आपको पूरा पवित्र हो जाना है, आपको स्नान करना है। ठंडे पानी से स्नान करके आपको भगवान महादेव के उठने के बाद, स्वच्छ होने के बाद, सबसे पहले उमा देवी को आपको सबसे पहले स्मरण करना है, पार्वती माता को। उसके बाद महादेव को स्मरण करके बोलना है कि हे शिव शंकर, ए महादेव उठ जाओ, मतलब आपके अंदर के शिव को आपको जगाना है। सबसे पहले अंदर के भगवान को आपको जागृत करना है, उठाना है कि ए प्रभु उठ जाओ, ए शंकरा उठ जाओ, ऐसे करके आपको बोलना है। उसके पश्चात जैसे आप बोलते हो उसके बाद आपको करना ये है कि आपको बोलना है ए महादेव, ए माता पार्वती उठ जाओ, अभी पूजा का समय हो गया है। उसके पश्चात आपको शिवालय जाना है। स्नान करने के बाद आपको दातुन करनी है। सूर्य उदय होने से पहले आपको दातुन करके आप फ्रेश होकर भगवान का स्मरण कर कर, चिंतन कर कर, उसके बाद आपको शिवालय जाना है। शिवालय जाने के बाद आपको 21 बेलपत्र 21 नहीं होगे तो 3 बेलपत्र लेकर पंचामृत लेना है। पंचामृत मतलब 5 चीज़ों का मिश्रण, जिसके अंदर आता है दूध, दही, शक्कर, घी और मध, हनी जिसको कहते हैं। आपको ये 5 चीज़ों को मिक्स कर कर लेकर पंचामृत बनाना है। आपको पंचामृत डालना है। पंचामृत के बाद आपको स्वच्छ जल शिव के ऊपर अर्पण करना है। उसके पश्चात एक स्वच्छ वस्त्र से आपको शिवलिंग को साफ कर लेना है और आपको त्रिकुंड लगा करना है। सबसे पूजा से पहले आप खुद को त्रिकुंड लगाए। यदि आपने त्रिकुंड नहीं लगाया हो तो शिव उसको स्वीकार नहीं करते हैं, शिव उस पूजा को स्वीकार नहीं करते हैं। ये बात याद रखिए। त्रिकुंड लगाने के पश्चात आपको भगवान शिव के ऊपर 3 बेलपत्र अर्पण करने। आप जब 3 बेलपत्र अर्पण करोगे तो आपको 3 बेलपत्र अर्पण करते हुए बोलना है बेलपत्र अर्पणाय नमः, बेलपत्र समर्पणाय नमः, बेलपत्र समर्पणाय नमः। ये 3 बार बोले, या बेलपत्र अर्पणाय नमः, इसको 3 बार बोलना है। सबसे पहले आपको मंदिर में आप जाओगे तो आपको गणेश जी की पूजा अवश्य करनी। गणेश जी की हाथ में सिंदूर लेकर गणेश जी को लगाना है। दूसरी बात, आपको कार्तिकेय भगवान का नाम भी लेना है।
तीसरा, आपको जो शिवालय के द्वारपाल यानी नंदी जी जो होते हैं, शिवालय की तरफ हमेशा देखते रहते हैं, उनकी पूजा सबसे पहले आपको करनी है। गणेश जी की कार्तिकेय जी का नाम लेकर गणेश जी की, उसके बाद नंदी जी की पूजा, फिर शिव जी की पूजा, तभी वो सफल पूजा मानी जाती, तभी वो विधि के साथ नियम के साथ की हुई पूजा मानी जाती है। वैसे भी भगवान शिव ने नंदी जी को आशीर्वाद दिया है कि जो तुमसे पहले मेरी पूजा करेगा मैं उसकी पूजा नहीं स्वीकार करूँगा, जो तुम्हारी पूजा कर कर मेरे ऊपर जल अर्पण करेगा, चाहे वो कोई भी मनुष्य हो, मैं उसकी पूजा अवश्य से ही स्वीकार करूँगा। ऐसा महादेव ने, ऐसा शिव ने कहा। उसके बाद आपको भगवान शिव के ऊपर पंचामृत चढ़ाकर, जल अर्पण कर कर, अच्छे वस्त्र से साफ कर कर, त्रिकुंड लगाकर, खुद को त्रिकुंड लगाकर 3 बेलपत्र अर्पण कर दे। बेलपत्र अर्पण कैसे करे? जहाँ पर यदि ये शिवलिंग है और यहाँ पर यदि नाग है, तो जो डंडी रहती है बेलपत्र की पीछे की, तो वो नाग के साइड में आपको करनी है। बीच का जो पत्ता है वो सामने की तरफ शिवलिंग के ऊपर कर कर रखना है। आपको बेलपत्र रखते वक्त आपको ओम रुद्राय नमः या ओम नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र का जप करके हुए आप रख सकते हो, या ओम रुद्राय नमः का भी आप कर सकते हो। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। आप अवश्य से ही ओम नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र या रुद्र मंत्र ओम रुद्राय नमः का जप करके वहां पर आप बेलपत्र रख सकते हो। दूसरी बात, आपको भगवान शिव के त्रिशूल को ये 3 उंगलियां जो होती है, 3 उंगलियां लगाकर आपको एक मंत्र बोलना है। वो मंत्र है ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। और वो 3 उंगलियां आपके यहाँ पर सेंटर में थर्ड आई पर रखनी है। उसके पश्चात आपको भगवान शिव की स्तुति बोलनी है। भगवान शिव के मंदिर में आपको स्तुति बोलनी है। स्तुति ऐसे बोलनी है जो होती है आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौलि चितंबरा कोटि कोटि प्रणाम शंभु कोटि नमन दिगंबरा कोटि कोटि प्रणाम शंभु कोटि नमन दिगंबरा। निर्विकार ओमकार अविनाशी तुम ही देवादिदेव जगत सरल जग प्रलय करता शिवम सत्यम सुंदरा। निरंकार स्वरूप कालेश्वर महायोगेश्वरा दयानिधि दानेश्वर जय जटाधार अभंकरा शूलपाणि त्रिशूलधारी औघड़ी बाघंबरी जय महेश त्रिलोचनाय विश्वनाथ विश्वंबरा। नाथ नागेश्वर हरो हर पाप श्राप अविश्रापतम महादेव महान भोले सदा शिव शिव शंकरा। जगतपति अनुरक्ति भक्ति सदैव तेरे चरण हो क्षमा हो अपराध सब जय जयति जगदीश्वरा। जन्म जीवन जगत का संताप ताप मिटे सभी ओम नमः शिवाय मन जपता रहे पंचाक्षरा। आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौलि चिदंबरा कोटि कोटि प्रणाम शंभु कोटि नमन दिगंबरा कोटि कोटि प्रणाम शंभु कोटि नमन दिगंबरा कोटि कोटि प्रणाम शंभु कोटि नमन दिगंबरा। शिव स्तुति का पाठ करना है। अंत में आपको 3 तालियां, एक बार ऊपर, एक बार बीच में, एक बार नीचे की तरफ आपको आज्ञा लेकर, एक बार मतलब भगवान मैंने मेरी पूजा करी है, भगवान मुझे आज्ञा दो, मेरी पूजा को स्वीकार करो, हाथ जोड़कर उल्टे पांव पीछे की तरफ शिवलिंग को, भगवान शिव को आपको पीठ नहीं दिखानी है, शिवलिंग को उल्टे पांव आकर आपको बाहर आकर नंदी जी के साइड में बैठकर, घुटने पर बैठकर अपना सर मस्तक झुकाना है और शिव जी को वापस एक बार प्रणाम करना है। आपको 3 बार प्रणाम करना है। पूजा होने के बाद अंदर सर झुकाकर घुटने पर बैठकर दूसरी बार नंदी जी के पास आकर बैठकर, और वहां से भी आपको 2-3 पैर, मतलब जहां पर आप मंदिर का कलश देख पाओगे शिवालय का, वहां पर आकर आपको वापस से घुटने पर बैठकर प्रणाम करना है और हाथ से ऐसे जमीन पर टेक कर ऊपर देखकर अंत में चौथा हाथ यहाँ पर लगाकर ऐसे कर कर आपको प्रणाम करना है। और वहां पर जाकर आपको मन ही मन में एक बार मृत्युंजय मंत्र को बोलना है और ऊपर देखकर मुस्कुराना है और ऐसा समझ ले, ऐसा मान ले कि शिव ने पूजा स्वीकार कर ली है और आपकी जो मनोकामना है वो अवश्य से ही पूर्ण हो जाएंगी।
ये बात याद रखना है। लेकिन नियम से करते हो तो जो समय आपने सोचा है उसी समय आपको पूजा करनी है। ये बात आप लोग याद रखिए, ये बात आपको ध्यान रखना है और आपको उसी तरह से विधि से पूजा करनी है। सबको हर हर महादेव। कोई भी आपको नियम जानना हो अवश्य कमेंट करें, और भी आपको कुछ जानना हो किसी भगवान की पूजा के बारे में अवश्य पूछ सकते हो, शिव भक्ति के बारे में। सबको हर हर महादेव। ओम नमः पार्वती पते शिव हर हर महादेव। काशी के कोतवाल बाबा काल भैरव महाराज की जय।